यस के सिंह क्लासेज में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम कूलम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म और सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए देखा जाए कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। देखो इसमें दो केस है। केस वन, इफ Q1 into Q2 is greater than 0, then Q1 and Q2 will repel each other. Because they are like charges. अब इसको सुनो, Q1 Q2 का गुणा 0 से ज़्यादा यानी पॉजिटिव। इसका मतलब Q1 और Q2 दोनों या तो प्लस है और या तो दोनों माइनस है, क्योंकि प्लस प्लस का गुणा भी पॉजिटिव होता है और माइनस माइनस का गुणा भी पॉजिटिव होता है। तो ये दोनों चार्ज लाइक हुए और इसलिए एक दूसरे को रिपेल करेंगे। आइए देखा जाए। मान लो ये चार्ज है Q2 और ये चार्ज है Q1 और बीच की दूरी R मान लो। चलो दोनों को हम प्लस सपोज कर लेते हैं। देखिए Q1 Q2 को रिपेल करेगा और जो फोर्स की डायरेक्शन होती है वो दोनों चार्जेस को मिलाने वाली लाइन के अलांग होती है। इस फोर्स को हम नाम देंगे F21। इसका मतलब फोर्स ऑन Q2 बाई Q1। अब Q2 पर Q1 के कारण फोर्स और Q2 द्वारा Q1 पर फोर्स, तो ये लगेगा। इसे हमने कहा F12। तो ये चार्ज है Q2 और ये चार्ज है Q1। आइए देखा जाए फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1, यानी Q1 के कारण Q2 पर फोर्स। नाम हमने रखा है F21। इसका मतलब ऑन टू बाई 1। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, ये तो हो गया मैग्नीट्यूड, और यूनिट वेक्टर से गुणा कर दो R12 कैप। ये R12 क्या है मैं लिखे दे रहा हूँ, होयर R12 कैप इज ए यूनिट वेक्टर डायरेक्टेड फ्रॉम Q1 टू Q2। हमें वास्तव में इस दिशा का यूनिट वेक्टर चाहिए। तो बताइए उस दिशा का यूनिट वेक्टर 1 से 2 की तरफ का यूनिट वेक्टर। तो R12 कैप माने 1 से 2 की तरफ, यानी F21 की दिशा का यूनिट वेक्टर। तो जो इसकी डायरेक्शन होगी वही इसकी डायरेक्शन होगी। अब इसी तरह से आइए इस पर फोर्स लिखें। तो हम लिखेंगे फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2। तो लिख लो फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2। नाम रख दो F12 और 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और Q1 Q2 बाई R स्क्वायर और इंटू R21 कैप। ये लो, और ये वेक्टर है, यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं, होयर R21 कैप is a unit vector directed from Q2 to Q1। Q2 से Q1 की तरफ का यूनिट वेक्टर। अब आप इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर करो। जरा देखना 2 और 1 में क्या है खास बात।
F12 माइनस F21। सुन लीजिए, ये है मैग्नीट्यूड जो दोनों में सेम है और केवल वेक्टर का फर्क। R12 की दिशा 1 से 2 की तरफ, R21 की दिशा 2 से 1 की तरफ। इसको ये दोनों फोर्स वैल्यू में बराबर हैं और डायरेक्शन में अपोजिट है। ठीक है ना, याद रखिए, यानी न्यूटन्स थर्ड लॉ को ये मानते हैं। इसमें दूसरा केस भी आओ देख लिया जाए। केस 2, इफ Q1 into Q2 is less than 0, then Q1 and Q2 will attract each other because they are unlike charges। अनलाइक चार्ज। अच्छा देखो इधर, Q1 Q2 का गुणा 0 से छोटा, और 0 से छोटा माने नेगेटिव। तो बताइए Q1 और Q2 में से एक प्लस दूसरा माइनस होगा, तभी तो इनका गुणा 0 से कम होगा, यानी माइनस होगा। तो एक प्लस एक माइनस माने अनलाइक, और अनलाइक चार्जेस के बीच में क्या लगेगा? अट्रैक्शन। तो इसको समझो, मान लो ये चार्ज है, चलिए माइनस Q2 मान लें, और ये चार्ज है जिसे हमने प्लस Q1 मान लिया। अब बीच की दूरी R मान लो। अच्छा बताओ, ये Q1 उस Q2 को अट्रैक्ट करेगा और इस फोर्स का नाम रख लो F21 वेक्टर। वो इसे अट्रैक्ट करेगा और इसका नाम रख देते हैं F12 वेक्टर। यानी अगर अट्रैक्शन है तो भी दोनों चार्जेस को मिलाने वाली लाइन के नाम, रिपल्सन है तो बाहर को, अट्रैक्शन है तो अंदर को। आइए फोर्स लिख दिया जाए Q2 पर Q1 और Q1 पर Q2 के कारण। तब लिखो फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1 F21 वेक्टर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और Q1 Q2 बाई R स्क्वायर इंटू, बताइए इसकी डायरेक्शन यानी R21 कैप। फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2 क्या लिखा जाए? F12 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और Q1 Q2 बाई R स्क्वायर इंटू में R12 कैप। क्यों? जो F12 की दिशा है वही R12 की दिशा है। तो आप बताइए, दोनों रिजल्ट को देखिए, फिर वही निष्कर्ष क्या लिख दिया जाए? क्लियरली F12 इक्वल टू माइनस F21। ये है वेक्टर की, या कह लो वेक्टर फॉर्म किसका? कूलम्ब्स लॉ का। आइए थोड़ा हम इसको और जनरलाइज कर दें। ये तो बिल्कुल आसान था, थोड़ा सा और इसको एक्सप्लेन कर लिया जाए। आल्सो, ये लीजिए। अच्छा चलो यहाँ सपोज कर लेते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम, इसे कहो x, इसे कहो y, इसे कहो z और इसे कहो ओरिजिन। अब दो चार्ज ले लेते हैं, एक चार्ज ये और एक चार्ज कहीं ये। चलिए इस चार्ज को हमने नाम रख दिया Q1 और इसको कह दिया Q2। यहाँ से मिला दो इसे, ये है R1 वेक्टर और ये है R2 वेक्टर, और इन्हें मिला देते हैं इस तरीके से। अच्छा बताइए, अगर हम दोनों को पॉजिटिव माने तो Q1 Q2 को रिपेल करेगा, नाम रख लो F21, और Q2 Q1 को रिपेल करेगा, नाम रख दो F12। अच्छा ये चलिए इसको हम
इस वेक्टर को नाम रख देते हैं पूरा, ध्यान देना यहाँ से यहाँ तक का वेक्टर है R12 वेक्टर। अब बताओ बाई लॉ ऑफ ट्रायंगल वेक्टर वाला, इसमें लगाओ, बताइए R1 वेक्टर प्लस R12 वेक्टर इज इक्वल टू R2 वेक्टर। सुन लीजिए, सेम ऑर्डर का सम बराबर अपोजिट ऑर्डर, ठीक है ना। तो यहाँ से R12 वेक्टर हमें मिल गया R2 माइनस R1 वेक्टर। अब चलो फोर्स लिखा जाए, फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1। चलिए क्या लिखेंगे आप, F21 और 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और Q1 Q2 बाई बीच की दूरी यानी R12 वेक्टर इट्स मॉड होल स्क्वायर। यानी ये ध्यान देना, पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक का वेक्टर है ये, तो उसका मॉड ले लोगे तो बीच की दूरी हो गई, उसका स्क्वायर ये तो हो गई वैल्यू। अब गुणे में R12 कैप, क्यों, इस दिशा का वेक्टर बनाना है तो यूनिट वेक्टर लगा दिया। अच्छा चलो एक लाइन और लिखते हैं, F21 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और Q1 Q2 R12 वेक्टर इट्स मॉड। अच्छा इसको क्या लिखोगे आप, R12 वेक्टर अपान मॉड R12 वेक्टर, क्योंकि वेक्टर अपान इट्स मॉड यूनिट वेक्टर। अच्छा ये और ये यहाँ से और रिप्लेस कर दें, तो बताओ F21 कितना बन जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 अब Q1 Q2 और ये बनेगा R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर और अपान में देखिए R12 मॉड उसका क्यूब बनेगा, तो हम लिखेंगे मॉड R2 माइनस R1 इट्स क्यूब। ये लीजिए, ये हमें Q2 पर Q1 के कारण फोर्स का फार्मूला मिल गया। लेकिन ध्यान देना R1 और R2 ये पोजीशन वेक्टर है, यानी पोजीशन वेक्टर के टर्म्स में हमने फार्मूला बना दिया। यहाँ लिख लो आगे, सिमिलरली फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2, चलिए इसको नाम देते हैं F12 और 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 अब Q1 Q2 और इसका उल्टा रख दो, R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर अपान मॉड R1 वेक्टर R2 वेक्टर इट्स क्यूब। ये लीजिए, यानी उसी रिजल्ट की हमने कॉपी कर दिया। ये पोजीशन वेक्टर अगर दिए जाएं Q1 और Q2 जहाँ रखे हैं उन पॉइंट के, तो उसके लिए फार्मूला है। आइए हम एक आध सवाल देख लें, इस पे समझ में आ गया होगा, क्योंकि थोड़ा सा वेक्टर का नाटक है, बाकी सब आसान है। लिखिए एक एग्जाम्पल, an electron is moving around the nucleus of hydrogen atom
in a circular orbit of radius r. The Coulombian force on electron in vector form is. पहला ऑप्शन है -1/4πε0 ई स्क्वायर बाई आर क्यूब इंटू आर कैप। दूसरा ऑप्शन है -1/4πε0 ई स्क्वायर बाई आर क्यूब इंटू आर वेक्टर। तीसरा ऑप्शन है 1/4πε0 ई स्क्वायर बाई आर क्यूब इंटू आर वेक्टर। और चौथा ऑप्शन है 1/4πε0 ई स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इंटू आर कैप। ये चार ऑप्शन है। आइए इसको समझें। देखिए ये हाइड्रोजन एटम है और यहाँ इलेक्ट्रॉन है यानी -e, और यहाँ है +e प्रोटॉन, और ये है रेडियस r। देखिए ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव है और इलेक्ट्रॉन पर फोर्स चाहिए। तो बताइए ये प्रोटॉन उस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, यानी F की दिशा ये होगी। अब हमें इसे वेक्टर फॉर्म में लिखना है, तो आइए देखा जाए। बताइए क्या लिखना चाहेंगे आप। पहले मैग्नीट्यूड लो और यूनिट वेक्टर से गुणा कर दो, वेक्टर बन जाएगा। तो फोर्स कितना लिखा जाए बताइए। सॉल्यूशन में चलिए, F वेक्टर 1/4πε0 QQ यानी ई स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, और इनटू में इधर का वेक्टर। तो जो रेडियस वेक्टर होता है वो हमेशा ध्यान देना रेडियली आउटवर्ड होता है। तो अगर मैं यहाँ पर आर वेक्टर बनाना चाहूँ यानी आर कैप, तो मैं यहाँ पर माइनस लगाऊंगा, क्योंकि ये रेडियस वेक्टर है यानी यूनिट वेक्टर है किधर, बाहर को। तो हम इसको ऐसे लिख देते हैं, देखिए -1/4πε0 और ई स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इंटू आर वेक्टर अपॉन मॉड आर वेक्टर। अब मॉड आर का मतलब आर, क्या बनेगा ये -1/4πε0 ई स्क्वायर अब बाई आर क्यूब और इंटू में वेक्टर आर, यानी ये बन गया फार्मूला यानी बी। अब इतना ध्यान देना, यहाँ जो हम आर वेक्टर लिख रहे हैं इसे मैं लिखे दे रहा हूँ, वह आर वेक्टर इक्वल टू रेडियस वेक्टर ऑलवेज डायरेक्टेड रेडियली आउटवर्ड। इतना ध्यान देना, जो रेडियस वेक्टर है हमेशा बाहर को होता है, और इसीलिए देखिए ये माइनस लगा है क्योंकि फोर्स अंदर को है ना। बिल्कुल आसान। आइए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। ये नीट में आया सवाल है, ये जो अभी हमने आपके सामने रखा नीट का क्वेश्चन है। अब हेडिंग डालो सुपर पोजीशन प्रिंसिपल। सुपर पोजीशन प्रिंसिपल
अब इसको सुन लो, अगर दो से ज़्यादा चार्ज हो तब हम फोर्स कैसे ढूंढेंगे किसी चार्ज पे, तो उसी के लिए है ये। आइए लिख लें पहले इसकी डिफिनीशन। द नेट फोर्स ऑन ए पर्टिकुलर चार्ज ऑफ ए सिस्टम ऑफ चार्जेस is equal to the vector sum of individual forces exerted by the remaining charges of system on that particular charge। देखो इसका मतलब सुन लो, अगर मान लो तमाम चार्ज हैं और किसी खास चार्ज पर या पर्टिकुलर चार्ज पर फोर्स ढूंढना हो, तो उस चार्ज के अलावा जितने चार्ज हैं सबसे हम इंडिविजुअली यानी व्यक्तिगत तौर पर पूछेंगे कि कौन कितना फोर्स उस पर्टिकुलर चार्ज पे लगा रहा है। उन सारे फोर्सेस को हम वेक्टर से जोड़ें। कुल मिलाकर कहें तो वेक्टर है ये, जिसे वेक्टर आता है उसे ये आता है। आइए समझा जाए। मान लो एक चार्ज है ये, एक चार्ज ये है, एक चार्ज ये है, एक चार्ज ये है, एक चार्ज ये है। चलिए हम इसको कह लें Q1, इसको कह लें Q2, इसको कह लें Q3, इसको कह लें Q4 और इसको कह लें Qn। मान लो n चार्जेस का सिस्टम है। चलिए Q2 मान लो Q1 को रिपेल कर रहा है, ये लो, क्या नाम रखेंगे इसे? F12 यानी R1/2, ये भी प्लस ये भी प्लस। अच्छा चलिए Q3 मान लो Q1 को अट्रैक्ट कर रहा है, ये लो F13 यानी ये माइनस है। अच्छा चलिए Q4 मान लो इसे अट्रैक्ट कर रहा है, तो F14 ये लो, और Q1 मान लो रिपेल कर रहा है, ये लीजिए F1n, इसका मतलब ये प्लस है। क्या करना है, तरीका सुन लीजिए। जिस चार्ज पर फोर्स ढूंढना हो तो उसके अलावा जितने चार्ज हैं सबसे इंडिविजुअली पूछिए कितना कितना फोर्स वो इस पे लगाए, और उन सारे वेक्टर्स को ध्यान देना, ये जितने वेक्टर्स हैं सब Q1 से शुरू हुए हैं। जिसके ऊपर हमें फोर्स चाहिए सारे वेक्टर वहीं से शुरू होंगे, और उन सारे वेक्टर्स को फिगर में शो करो, उनकी वैल्यू ढूंढो और वेक्टर से जोड़ दो। तो हम यहाँ लिखेंगे नेट फोर्स ऑन Q1। चलिए मान लो ये F है, तो क्या लिखोगे? F12 प्लस F13 प्लस F14 एंड सो ऑन F1n। बस ये है नाटक, यानी वेक्टर से जोड़ना है। सारे फोर्स पहले दिखाओ फिगर में, उन फोर्सेस की वैल्यू ढूंढो और उसके बाद वेक्टर से जोड़ दो। अगर हमें वेक्टर आता है तो ये आता है। आइए एक आध सवाल देखें तो समझ में आए कि आखिर सुपरपोजिशन कैसे लगाते हैं। चलो देखो पहला एग्जाम्पल। A charge Q is placed at each of the opposite
अपोजिट कार्नर्स ऑफ ए स्क्वायर ए चार्ज स्मॉल q is placed at each of the other two corners if net force on Q is 0, then Q by Q is इक्वल टू, पहला ऑप्शन है -2√2, दूसरा ऑप्शन है -1, तीसरा ऑप्शन है +1 और चौथा ऑप्शन है -1/√2। आइए इसको समझा जाए। देखिए यहाँ एक स्क्वायर है जिसके दो कॉर्नर पर +q है। चलिए यहाँ +q रखा है, बल्कि q रखा है, और यहाँ भी q रखा है, यहाँ q रखा है, यहाँ q रखा है। अच्छा चलो साइड A और A मान लेते हैं। अच्छा ये बताओ ये q उस q को रिपेल करेगा। ये लीजिए, बताइए फोर्स कितना, ये दूरी कितनी है a√2, फोर्स कितना आएगा 1/4πε0 और q²/2a²। ये देखो q और q, ये q और बीच की दूरी, क्योंकि दोनों शकल में एक जैसे हैं इसलिए दोनों लाइक हैं। साइन बताओ चाहे ना बताओ। अच्छा अब ये बताइए इस पर नेट फोर्स 0 कैसे हो सकता है? ये तो इसको रिपेल कर रहा है, इसको ना इन दोनों का फोर्स इधर आना चाहिए, यानी ये चार्ज इस चार्ज को अट्रैक्ट करे। कितने से अट्रैक्ट करेगा ये बताइए, कितने से अट्रैक्ट करेगा? 1/4πε0 और q गुणे q और बटे a², q और q और बटे a²। अच्छा इसी तरह से ये इसको अट्रैक्ट करेगा, यानी स्मॉल q इस q को अट्रैक्ट करेगा, तो 1/4πε0 q और बटे में a²। ये हमें अपने से सोचना है कि इस पर नेट फोर्स 0 कैसे हो सकता है। ये q इस q को रिपेल करेगा तो फिर इन दोनों का रिजल्ट इधर आना चाहिए, और वो आएगा क्योंकि देखो दोनों वैल्यू में बराबर है तो रिजल्ट बीच से आएगा। तो इसके और इसके बीच में 90 डिग्री है, तो इन दोनों को 90 पे जोड़ दो और उसके बराबर कर दो। तो बताइए हम लिखेंगे बिकॉज नेट फोर्स ऑन Q इज 0, therefore 1/4πε0 और q/a² इसका होल स्क्वायर प्लस 1/4πε0 q/a² इसका होल स्क्वायर और अंडर रूट, अब बराबर में 1/4πε0 और q²/2a²। समझिए शुद्ध वेक्टर है। इन दोनों को हमने 90 पे जोड़ा और रिजल्ट ठीक बीच से आएगा, क्योंकि ये दोनों वैल्यू में बराबर है, और इनका रिजल्ट अगर उसके बराबर हो जाए तो इक्वल एंड अपोजिट कट गए, यानी नेट फोर्स 0 हो गए। अच्छा चलिए इसको हम सिंप्लीफाई कर लें, तो 1/4πε0 और q/a² और अंडर रूट इक्वल में 1/4πε0 और q²/2a²।
ज़रा काटिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कट गया, एक क्यू कट गया, ए स्क्वायर कट गया, और हमें क्या चाहिए, Q/Q। तो ज़रा देखना, Q यहाँ Q बचा, यहाँ √2Q बचा, माने Q बचा एक ठो और √2 बचा, और इधर Q बचा और 2 बचा। आइए इधर लिख दें, तो बताओ क्या लिखोगे, Q/Q ये आएगा 2√2। लेकिन अब देख रहे हो ना, ये चार्ज इस चार्ज को अट्रैक्ट कर रहा है, यानी स्मॉल क्यू और कैपिटल क्यू अपोजिट है साइन में। तो हम यहाँ लिखेंगे Q/Q बराबर -2√2। यहाँ लिख देना, बिकॉज Q एंड Q आर अपोजिट, आर ऑफ अपोजिट साइन। ये लो, तो आंसर कौन सा बना, पहला। अब आपने देखा कि केवल वेक्टर का सारा खेल है, अगर वेक्टर सही है तो सब सही। आइए एक और एग्जाम्पल देख लें। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का मतलब है वेक्टर से है। वेक्टर ठीक है तो ये टॉपिक बिल्कुल ठीक है, अगर वेक्टर कमज़ोर है तो ये टॉपिक कमज़ोर है। वेक्टर हमें अच्छी तरह से आना चाहिए। 90 डिग्री है तो कैसे जोड़ेंगे, 0 डिग्री है तो कैसे जोड़ेंगे, एक 180 डिग्री है तो कैसे जोड़ेंगे। एक बार वेक्टर दोहरा जाइए और फिर इसके सवाल करिएगा। आइए अगला एग्जाम्पल देखें। इक्वल चार्जेस Q are placed at the four corners of a square of side A. The magnitude of net force on either Q is, यानी चार में से किसी एक पर फोर्स हमें बताना है। पहला ऑप्शन है 3Q² बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 A²। दूसरा ऑप्शन है 4Q² 4 पाई एप्सिलॉन 0 A²। तीसरा ऑप्शन है 1 + 2√2 बाई 2 Q² बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 A²। और चौथा ऑप्शन है 2 + 1 बाई √2 और Q² बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 A²। आइए देखें सॉल्यूशन। देखिए फिर वही नाटक है, एक स्क्वायर है, ये लो, और चारों कोनों पर चार्ज रखे हैं, चारों कोनों पर। साइड क्या है, ए और ए। अच्छा बताओ, ये चार्ज इस चार्ज को रिपेल करेगा, ये लो। ये चार्ज इस चार्ज को रिपेल करेगा, ये लो। और ये चार्ज इस चार्ज को रिपेल करेगा, ये लो। अच्छा बताइए, ये फोर्स बनेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और Q² बाई A²। ये फोर्स बनेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q² बाई A²। और ये देखिए A√2 हुआ ना, तो ये फोर्स बनेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q² बाई 2A²। अब ये 45 डिग्री है, ये 45 डिग्री है, क्योंकि ये 45 और ये 45। अच्छा देखो, ये फोर्स और ये फोर्स इक्वल है,
और इक्वल वेक्टर का रिजल्ट 20 से जाता है। तो पहले इन दोनों को 90 पे जोड़ लो और फिर इनके रिजल्ट को इसके साथ डायरेक्ट जोड़ दो, यानी 0 डिग्री, और 0 डिग्री पे कैसे जोड़ते हैं, a प्लस बी। तो आइए नेट फोर्स की बात हो जाए, नेट फोर्स ऑन Q। चलो बताओ, 1/F लिख देते हैं, 1/4πε0 Q²/a² इसका होल स्क्वायर प्लस 1/4πε0 Q²/a² इसका होल स्क्वायर, और देखिए अंडर रूट 90 पे, अब प्लस डायरेक्ट 1/4πε0 Q²/2a²। इसको क्लियर कर लो, इन दोनों को 90 पे जोड़ोगे तो रिजल्ट यहाँ जाएगा, और इनका रिजल्ट और ये एक सीध में है और एक सीध में है, तो कैसे जोड़ोगे, a प्लस बी डायरेक्ट। बताइए कितना बनेगा ये, 1/4πε0 Q²/a² और अंडर रूट 2 बनेगा ये, और 1/4πε0 और Q²/2a²। चलो F बराबर 1/4πε0 Q²/a² कॉमन ले लो, और ज़रा देखो √2 बचा और प्लस 1/2 बचा। इसको और आगे सिंप्लीफाई करो, देखो क्या आएगा, 1/4πε0 Q²/a² और ये बनेगा देखिए 2√2 और प्लस 1 और बाई 2 मिलाओ। कौन सा आंसर आ रहा है, ए तीसरा। ये लो, है ना बिल्कुल आसान, वेक्टर का सारा खेल। आइए एक सवाल और देख लें, बिल्कुल आसान है ये, थोड़ा वेक्टर रिवाइज कर लो, उसके बाद 2-4 सवाल और कर लो। अगला एग्जाम्पल, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और देखिए एक चार्ज यहाँ रखा है, ये यानी ओरिजिन पर एक चार्ज यहाँ रखा है। चलिए इसको हमने कहा -Q1, इसे हमने कहा +Q2, और एक चार्ज यहाँ भी रखा है, और ये एंगल थीटा दिया है। एक चार्ज यहाँ रखा है +Q3, ये दूरी B है और ये दूरी A है। क्वेश्चन हमारा क्या है वो पहले लिख लो, फाइंड x कंपोनेंट ऑफ नेट फोर्स ऑन चार्ज Q2। सुनिएगा, Q2 पर जो नेट फोर्स लगेगा माने कुल फोर्स, उसका x कंपोनेंट चाहिए, यानी x दिशा में टुकड़ा। तो आइए पहले फोर्स बनाएं। बताइए -Q1 इस +Q2 को अट्रैक्ट करेगा, ये लो, जानते हो क्या आएगा ये, F21 ऑन2 बाई, ये +Q3 इस +Q2 को रिपेल करेगा, ये लो, नाम दे दो F23, और ये थीटा है तो ये थीटा हुआ। आप इसका यहाँ टुकड़ा कर लो और इसका यहाँ टुकड़ा कर लो, तो बताइए F23 साइन थीटा और F23 कॉस थीटा। बताइए x दिशा में ये फोर्स है और ये फोर्स है, इनको जोड़, तो हम लिखेंगे यहाँ x कंपोनेंट ऑफ नेट फोर्स ऑन Q2। चलिए बताइए, इसको हमने Fx कहा, ये हो गया F21 प्लस F23
साइन थीटा। देखिए दोनों एक ही डायरेक्शन में, चुपचाप a प्लस बी कर दो। बताओ एफ एक्स बराबर F21 कैसे लिखा जाए? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 और Q2, यानी Q1 इंटू Q2 बाई ए स्क्वायर, और प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ये क्या है? इसके ऊपर उसका फोर्स, दूरी b, यानी Q2 गुणे Q3 अब बटे बी स्क्वायर इंटू साइन थीटा। लीजिए आंसर। AITPL में आया था सवाल, कितना बढ़िया क्वेश्चन। ये देखिए हमने कूलम्ब्स लॉ निपटा लिया है। अब हम अगली क्लास में इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना? तब तक के लिए धन्यवाद।